हेलो डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। जे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने से एक फायदा है कि बाकी सारे एग्जाम अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ समझ के क्वेश्चंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, और वो अगर डेवलप हो गए तो फिर बाकी अपने आप। दूसरी बात होती है, जो जे एडवांस में आता है ना, वही क्वेश्चन उठा उठा के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ओके, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें कोई भी चैप्टर समझना है तो हम जे एडवांस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ, एक शर्त है कि अप्रोच अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अप्रोच मैटर, इन्हीं आंसर निकाल लिए क्या ही फर्क पड़ता है, हम अपने आप को डेवलप तो कर नहीं पाए, आंसर मैच करा लिया, अगली बार कुछ आया तो हमारे पास खुद से सॉल्व करने की एबिलिटी हमने डेवलप नहीं करी। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया वो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप हो रही है, हमारा टैलेंट डेवलप हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। एम मेन एंड एन वीमेन आर टू बी सीटेड इन ए रो सो दैट no two women sit together. M greater than n, then so that the number of ways in which this can be done is। वैसे तो बोला, आंसर दिया था उसने, बोला था सो करो। हमारे पास मेन कितने? m, वीमेन कितनी है? n। कौन ज्यादा है? m men and n वीमेन, और m की वैल्यू n से ज्यादा है। नंबर ऑफ मेन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वीमेन। क्लियर हो गया? अब उसने ऐसे बोला कि कोई भी दो लेडीज, दो वीमेन एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो सोचने का सबसे बढ़िया तरीका जानते हो क्या था? कि हमारे पास जितने भी मेन थे उन सारे मेन को बिठा दो, ऐसे करके इन प्लेसेस पर हमने बिठा दिया। क्लियर? और जो वीमेन है ना, उनको 20 में बिठा दो, ठीक है ना। तो हमने एम मेन को बिठा दिया, ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखते हैं कि बचा क्या। तो मैं अगर एक काम करता, एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये सारी जो बीच की जगह है ना, इन जगहों पर अगर हम एक एक वीमेन बिठा देंगे ना, तो मैं बोलूंगा इन दोनों के बीच में एक मैन है। ये सब किसके प्लेसेस थे? ये सब मैन के प्लेसेस थे, राइट। और दूसरी, ये काम बड़ा इजीली हो भी सकता है क्योंकि वीमेन का नंबर मेन के नंबर से कम आ रहा है। इसका मतलब इन प्लेसेस का जो नंबर आ रहा है ना, वो नंबर कितना आ रहा है? m+1। m+1 कैसे? हर आदमी के बाद एक जगह है, लेकिन इस आदमी के पीछे भी एक जगह है। इसका मतलब m+1 प्लेसेस आर देयर। और m की वैल्यू अगर n से बड़ी थी तो m+1 की वैल्यू भी n से बड़ी होगी। अब एक काम करते हैं, इसमें से कोई n प्लेसेस चूज कर देते हैं और वहां पर इन वीमेन को बिठा देते हैं, ठीक है ना। आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? पहले हमने m मेन चूज करे और उनको m जगहों पर m फैक्टोरियल से प्लेस कर दिया। हमारे पास कितने मेन थे? m थे। m फैक्टोरियल से हमने उन सबको बिठा दिया, ठीक है ना, अरेंज कर दिया उनको। इसके बाद क्या करना है? हमारे पास प्लेसेस कितने थे? अब वीमेन को बिठाने के लिए हमारे पास प्लेसेस हैं m+1। तो पहला काम करते हैं कि m+1 प्लेसेस में से हम कोई भी n प्लेसेस चूज कर लेते हैं कि कहां कहां बिठाना है। हमने m+1 प्लेसेस में से n प्लेसेस चूज कर ले। अब इन n प्लेसेस पर n वीमेन को बिठाना है, मतलब अरेंज करना है। तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। एंड दिस विल बी m फैक्टोरियल इंटू m+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+1 माइनस n फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया m फैक्टोरियल इंटू m+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+1 माइनस n फैक्टोरियल। आई होप इजिली समझ में आ गया हो।